बुक ऑफ एस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वो थ्री हेडेड क्रो जूफेन को कुनपेंग के पास ले जा रहा था और वो लगभग वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। और फिर वो कौवा वहाँ पर उतरने के बाद कुनपेंग से बोलता है, मास्टर सर जूफेन आपसे मिलने के लिए आए हैं। लेकिन उस कौवे की आवाज़ कोई सुन पाए चाहे नहीं, लेकिन गू सेंटोंग सुन लेता है और बोलता है, क्या मेरे डैड यहाँ पर आए हैं। और फिर गू सेंटोंग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जूफेन के पास आ जाता है और बोलता है, डैड फाइनली तुम अब मुझसे मिलने के लिए आए हो। तो जूफेन भी उसको गले लगा लेता है और बोलता है, यंग सांजी मैं बस तुमसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अब से तुम्हारा डैड अब तुम्हारे साइड हमेशा ही रहेगा। तो गू सेंटोंग बोलता है, क्या सच में? ये तो बहुत ही अच्छा है, डैड भी अब मेरे साथ रहेंगे, डैड तो ऑसम है। और जूफेन गू सेंटोंग को हवा में फेंक फेंक के कैच भी कर रहा था, लेकिन फिर तभी वहाँ पर आ जाता है कुनपेंग और हंसते हुए बोलता है, जूफेन अब क्या तुम्हारे पास इतना फ्री समय हो गया कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो? तुमने यहाँ तक कि यहाँ पर आने के लिए कोई हिंट भी नहीं ड्रॉप किया, नहीं तो मैंने तुम्हें लेने के लिए कौवे को भेज दिया होता। और फिर कुनपेंग कौवे की तरफ देखता है, जिससे कि वो कौवा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डर के कारण कांपने लगता है और अपने सिर को झुका लेता है। और फिर जूफेन कुनपेंग से बोलता है, तुम्हारा उसके लिए थैंक यू। और फिर वो अपने मन में सोचता है, कुनपेंग के वर्ड्स तो पोलाइट थे, लेकिन इसकी आंखों में गुस्से का अभी भी हिंट दिख रहा है। और जब जिसका जो मन करे वो यहाँ पर अगर आ सकता है, तब कुनपेंग अभी भी एक रूलर कैसे कहला सकता है, इसीलिए वो इतना गुस्सा है। और फिर जूफेन कौवे को और भी ज़्यादा मुश्किल पोजीशन में डालते हुए बोलता है, कौवे अब तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम्हारा मुझे ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। और जूफेन इसलिए कौवे को मुश्किल में डाल रहा है क्योंकि उसने बोल दिया कि तुम अब जा सकते हो, मतलब कि कौवा इसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। और फिर वो कौवा देखता है कुनपेंग की तरफ, जहाँ पर कुनपेंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो सोच रहा था कि अब चीज़ें यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, मेरा ट्रस्टेड एड जो कि मेरे साथ इतने लंबे समय से रहा है वो भी मेरे अगेंस्ट जा रहा है और उसने एक आउटसाइडर को बिना मेरे अप्रूवल के बुलाया है। और तो और यहाँ तक कि उसने दूसरे के ऑर्डर्स को भी सुना है, अगर ये धोखा नहीं तो क्या है। और जो कुनपेंग सोच रहा था वही जूफेन चाह रहा था। और फिर कुनपेंग उस कौवे की तरफ देखता है जहाँ पर वो कौवा अभी भी डर के कारण सिर झुकाए हुए था और वो कौवा सोच रहा था, मास्टर ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, उसने मुझे ऐसा करवाने के लिए फोर्स किया है। और फिर जूफेन कुनपेंग से बोलता है, सीनियर कुनपेंग मैंने यहाँ पर अचानक से आकर आपको डिस्टर्ब कर दिया और यहाँ तक कि मैंने थ्री हेडेड क्रो को फोर्स किया जिससे कि वो मुझे आपके पास ला सके, जिससे कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच सकी, इसीलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये सुनकर कुनपेंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है, तुम लिटिल ब्रैट, वो कौवा मेरे अंडर काम करता है और मैं उसके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ, तुम कौन होते हो कि तुम उसकी मदद कर रहे हो? लेकिन मुझे अभी भी जूफेन की ज़रूरत है, वो भी फ्यूचर में, इसीलिए उसके सामने गुस्सा होना अच्छी चीज़ नहीं रहेगी। और फिर कुनपेंग कुछ बोलने ही जा रहा था कि मैं तभी गू सेंटोंग बीच में बोल पड़ता है और बोलता है, हे इसमें इतना भी गलत क्या है, डैड हम में से एक है और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक ये तो डैड का घर है, तो यहाँ पर इन्फॉर्म करने का पॉइंट ही क्या हुआ, वो जब चाहे अपने घर में तो आ ही सकते हैं, है ना अंकल? तो अब कुनपेंग भी फंस जाता है और बोलता है, हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो। और थ्री हेडेड क्रो मेरी बात सुनो, अब से जूफेन हम में से एक है और वो जब चाहे यहाँ पर आ सकता है, क्या मेरी बात तुम्हारे लिए क्लियर हो गई? और कुनपेंग का गुस्से वाला चेहरा देखकर वो कौवा फिर से डर जाता है और बोलता है, हाँ हाँ। तो कुनपेंग उस पर और भी ज़्यादा चिल्ला देता है और बोलता है, यहाँ पर सिर्फ डम की तरह खड़े मत रहो, जल्दी से साइड हो जाओ और जूफेन के निकलने का वेट करो। और कुनपेंग को गुस्से में देखकर गू सेंटोंग उससे पूछता है, अंकल तुम तो आज बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है? तो कुनपेंग भी अपने आप को संभालते हुए बोलता है, कुछ भी नहीं, बस मेरा आज दांत दर्द कर रहा है। और ये सारी चीज़ें देखकर जूफेन हंस रहा था, वो भी अंदर ही अंदर। और फिर गू सेंटोंग कुनपेंग से बोलता है, अंकल आप इस चिड़िया को यहाँ से भेज सकते हैं क्योंकि अब उसे यहाँ पर रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अब डैड यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, वो भी मेरे साथ ही रहेंगे और उन्होंने ऐसा कहा है। और गू सेंटोंग की बात सुनकर कुनपेंग और शौक हो जाता है और बोलता है, क्या क्या ये जो यंग सांजी ने बोला वो सही है? जूफेन क्या तुम भी यहाँ पर रुकने वाले हो? लेकिन फिर तुम्हारे अफेयर्स के बारे में क्या, तुम्हारे और मेरे,
क्या तुम उन्हें शॉर्ट नहीं करने वाले हो? तो जूफेन बोलता है सीनियर कुनपेंग, मैं उसको आंसर करूं लेकिन उससे पहले आप मेरे लेटेस्ट एक्सप्लॉइट्स के बारे में सुनिए। मैंने ऑलरेडी आपके हाफ टास्क को कंप्लीट कर दिया है और मुझे डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर से मिले हुए भी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं। तो कुनपेंग थोड़ा हिचकिचाने लगता है और बोलता है क्या उसने तुम्हें क्या बताया? कुनपेंग को डर है कि कहीं ड्रैगन एंसेस्टर ने इसका सच तो नहीं बता दिया। और फिर जूफेन उससे बताता है सब कुछ, जो भी इवेंट्स बहुत ही लंबे समय पहले हुए थे वो भी, और यहाँ तक कि मेरी सिचुएशन भी। कुनपेंग बोलता है अब क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है तब तुम क्या करने वाले? तो जूफेन बोलता है मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं आपके हमेशा साइड पर रहने वाला हूँ। और कुनपेंग मैंने तुम्हारे मदद से कुछ नहीं से सब कुछ हासिल किया है, वाइफ, सन, फ्रेंड्स, फैमिली, यहाँ तक कि वो भी तुम्हारे कारण ही था जिससे कि मुझे उन सभी को छोड़ना पड़ा। इसीलिए मुझे ये नहीं पता कि मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए या फिर हेट करना चाहिए। तो कुनपेंग अभी भी सुन रहा था और बोलता है जब हम पहली बार मिले थे तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और ये सारी चीज़ें अभी भी अप्लाई होती हैं। अभी भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तो और सब कुछ होने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ होनी चाहिए और तुम्हें लास्ट विक्टर बनना होगा। मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे जैसे बनो, ना कि ये बोल रहा हूँ कि तुम मेरे लिए ग्रेटफुल रहो, क्योंकि इन सारी चीज़ों में हम सभी साथ हैं। मैं और दूसरे सेक्रेड बीस्ट यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम सभी को तुम चाहिए जिससे कि तुम हमारे लिए कुछ कर सको। और जब तुमने कहा था कि तुम्हें हेवनली सोरन का रेमिनेंट पता करना है और उसकी इनहेरिटेंस लेनी है, तब मुझे पता चल गया था कि तुम हम में से एक हो। और जैसा कि मैंने सोचा था तुमने मुझे निराश नहीं किया और तुमने लाइटनिंग कैनियन को भी सरवाइव कर लिया। 9 सेरेनिटीज़ का एक ट्रू डिसाइपल। और तो और क्या वो ओल्ड फायर ड्रैगन, इसके पास कोई सॉल्यूशन है जिससे कि हम यहाँ से निकल सकें? तो जूफेन बताता है ऑफ कोर्स, और फिर वो सारी कहानियाँ बताता है जिसको कि ड्रैगन एंसेस्टर ने इसको बताई हैं। और फिर कुनपेंग बोलता है मैं समझ गया, तो इस मॉर्टल डोमेन में 8 लार्ज गैप्स हैं जिनका नाम है वर्ल्ड विंड टनल्स। और वो ओल्ड फायर ड्रैगन वो कैद है, तब भी उसने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्लान बनाया है जिससे कि हम यहाँ से निकल सकें। और वो तो मुझसे अच्छा ही है जो कि ऑल बिस्ट माउंटेन रेंज में नहीं फंसा हुआ है। और फिर कुनपेंग आगे बोलता है ओह, क्योंकि मॉर्टल डोमेन में बहुत ही बड़े बड़े गैप्स हैं, तब हेवनली सोरन का डिवाइन आई ऑफ द वर्ल्ड परफेक्ट नहीं है। अगर हम यूनाइट हो जाएंगे तब जीतना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इसीलिए लड़के तुम अच्छे से जियो और ये मेक श्योर करना कि तुम अंत तक जिंदा रहो। और फिर जूफेन सोचता है क्योंकि ये एंशियंट टाइम्स का ग्रज है, फिर भी मैं इस मेस में खिंचा चला आया और इसके कारण मुझे अपनी फैमिली, वाइफ, फ्रेंड्स सबको अबैंडन करना पड़ा। और फिर जूफेन गूसेंटोंग से बोलता है यंग सांजी, अब तुम मेरे साथ आ रहे हो और हम कभी भी सेपरेट नहीं होंगे। और ये सुनकर कुनपेंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या तुमने अभी अभी क्या कहा? कुनपेंग ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जूफेन गूसेंटोंग के यहाँ से ले जाने वाला है। और इसी के साथ ही चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।